हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री 70 प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया क्या होता है जब वाली। और अगर आप जितनी रिएक्शन बताएंगे इनको तैयार कर लेते हो तो यार ये रिएक्शन आपकी एग्जाम में फंसेंगे जरूर। अब बात करें क्या होता है जब वाली, 5 रिएक्शन आपके पेपर पे आती है और इनसे आपको 5 मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, क्या होता है जब वाली 5 रिएक्शन आएंगी और इनसे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जितनी आपको ये बताएंगे अब क्रियाएं इनसे ही आपकी आएंगी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना। तो आज इसका पार्ट 1 वीडियो है जिसपे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया देखेंगे। ठीक है, और एक एक अपक्रियाओं को यार तैयार जरूर करना। आपके लिए मेहनत की है तो आपको भी मेहनत करनी है और एक एक रिएक्शन को तैयार जरूर करना है, हल्के में नहीं लेना, एक एक रिएक्शन को तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं 70 प्लस सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया का पार्ट 1 वीडियो क्या होता है जब वाला। तो देखो, पहली नंबर रिएक्शन हमारे पास, ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते तो क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बार पूछी गई है कि अगर ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाए तो क्या होता है। तो देखो सिंपल, आपको ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करना है। तो देखो ग्लिसरॉल का सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH। यहाँ पे हो जाएगा CHOH और नीचे हो जाएगा CH2OH। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। CH2OH CHOH CH2OH। अब आपको इस ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करना है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH और यहाँ पे COOH। ठीक है, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। ये जो COOH इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल और ये आपका ग्लिसरॉल का सूत्र है। जब आपका ग्लिसरॉल ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, क्योंकि कहा गया है ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। सिंपल रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे CH2OH है, वैसे लिख दो CH2OH। ठीक है, फिर नीचे क्या है CHOH है, इसे लिख दो CHOH। ठीक है, सिंपल CH2OH CHOH लिख दिया। आप क्या बचा यहाँ पे देखो CH2 है, O है, तो लिख लो CH2O। ध्यान से देखना क्या बचा है, CH2O तो है। अब क्या यहाँ से इस हाइड्रोजन को आपको अभी नहीं लिखना। ठीक है, इस हाइड्रोजन को आपको हटा लेना है यहाँ से बचा क्या CH2O, तो CH2O लिख दिया। आप देखो यहाँ से क्या करते, आपको यहाँ का ये O और ये C लिखना है। देखो ध्यान से देखते जाओ, इतना ये OH और ये वाला हाइड्रोजन मिला के आपको पहले जल बाहर कर देना है। देखो क्या हुआ, ये ग्लिसरॉल ये ऑक्जेलिक अम्ल करना क्या है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला OH मिला के आपको जल का अणु बाहर कर देना है। बचा क्या CH2OH CHOH और यहाँ पे CH2O, इतना रखना है। ठीक है, CH2O तक रखना है और बचेगा क्या O और C, तो हमने O और C को रखा। फिर क्या बचा COOH, यहाँ पे रख दो COOH। ये सिंपल बनेगा, देख लो ध्यान से, एकदम आसान सी अपक्रिया, थोड़ा सा बस समझने की बात है। ये ग्लिसरॉल है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। हुआ क्या, यहाँ से CH2OH, यहाँ से CHOH, यहाँ पे CH2 और O को आपको रख लेना है और इस हाइड्रोजन को हटा देना है। इस हाइड्रोजन और इस OH को मिला के जल बाहर कर देना है। और देखो जब यहाँ पे CH2O बचा तो ये वाला O और ये वाला C इस टाइप से जुड़ जाएगा और आगे क्या बचेगा COOH। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। क्या नाम हो जाएगा, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट। सिंपल रिएक्शन थी, ग्लिसरॉल लेना था, ऑक्जेलिक अम्ल लेना था, गर्म करोगे तो क्या होता है, यही पूछा गया था क्या होता है जब वाली रिएक्शन थी कि मतलब ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होगा, तो ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट बनेगा। सिंपल CH2OH CHOH और यहाँ से CH2O और यहाँ से OCCOOH। ठीक है, और यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन मिलकर जल बाहर निकल गया। तो सिंपल रिएक्शन थी, समझ में आ गई होगी। आप चलते अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। तो यार तैयार जरूर करना एक एक रिएक्शन को। आप देखो अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अपक्रिया करता है तो क्या होता है। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, सिंपल सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है Na2H2O3। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। अब आपको इस सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन किससे करनी, आयोडीन से। आयोडीन का सूत्र क्या होता है, आयोडीन तो सिंपल है यार I2। ठीक है, ये हो गया आयोडीन। कहा गया जब सोडियम थायोसल्फेट जो सूत्र है Na2H2O3 इसको आयोडीन से अभिक्रिया करते तो क्या होता है। सिंपल रिएक्शन होगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा करना है, जिससे बाहर क्या निकलेगा Na, सोडियम आयोडाइड। 2 का यहाँ पे गुणा कर लो 2Na। ठीक है,
2Na बाहर निकल गया और यहाँ से क्या बनेगा, देखो आपने यहाँ पे 2 का गुणा किया, अब सोडियम कितने हो गए हमारे पास 4, 2 सोडियम यहाँ पे हमने निकाल दिया, अभी कितने सोडियम बचे 2, तो यहाँ पे सिंपल 2 सोडियम रख दो Na2, ठीक है Na2 रख दिया। और यहाँ पे देखो अब 2 का गुणा है तो सल्फर कितने हो गए 4 सल्फर हो गए, तो यहाँ पे 4 सल्फर कर दो। और ऑक्सीजन 3 पहले थे, 2 का गुणा है तो कितने हो गए 6, तो 6 रख दो, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। देख लो हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया जिससे 2Na, और ये यहाँ पे आयोडीन भी 2 थे ना, इसलिए 2NaI बाहर निकल गया। आज जब 2 का गुणा किया तो सल्फर 4 हो गए, और देखो यहाँ पे सोडियम भी 4 हो गए थे, तो 2 सोडियम ये आ गए Na2, और सल्फर 4 हो गए S4, और ऑक्सीजन 2 का गुणा होने की वजह 6 हो गए, तो ये बन गया। और इनके नाम देखो क्या है, ठीक है सिंपल हमने इसका नाम लिख दिया, इसका Na का नाम है सोडियम आयोडाइड और इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, कह रहा था सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अब क्या करता है, तो क्या होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अब क्या की, तो सोडियम आयोडाइड और सोडियम टेट्राथायोनेट बन गया। अगली नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है इसको तो तैयार करना भूलना ही नहीं आपको। रिएक्शन कह रही अमोनियम क्लोराइड बुझे हुए चूने से अब क्या करता है, तो क्या होता है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो सिंपल अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है NH4Cl, ये क्या है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब बुझे हुए चूने से अब क्या करता है, तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है बुझा चूना, इसके साथ आपको इसे गर्म करना है, ठीक है इसके साथ क्या करना है, गरम करना है। जब गरम करेंगे तो क्या बनेगा, यही आपसे पूछा गया। सिंपल ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड, ये है बुझा हुआ चूना। जब इसके साथ गरम करोगे देखो सिंपल सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है जिससे Ca, और यहाँ पे 2 का गुणा होने की वजह से क्लोरीन कितने हो गए 2, तो यहाँ से CaCl2 आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो कैल्शियम और यहाँ 2 का गुणा कर लिया तो CaCl2 बन गया। और यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, देखो दो नाइट्रोजन है ना हमारे पास, तो सिंपल 2 अमोनिया के अणु बाहर निकल जाएंगे 2NH3, और क्या बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे ये OH है तो ये आपका जल भी बाहर निकलेगा। तो सिंपल सी ये रिएक्शन होगी, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। देख सकते हो रिएक्शन एकदम सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। अमोनियम क्लोराइड बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड ये सिंपल बुझा चूना गर्म कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और जल बना, ठीक है। तैयार करना भूलना नहीं, फंसेगी जरूर रिएक्शन, ठीक है। अगला एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ये वाली भी रिएक्शन बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी जरूर तैयार करना। तो देखो इस पे क्या होगा, सिंपल क्या लेना है आपको, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर, ठीक है। देखो जितनी भी रिएक्शन बताएंगे यार हल्के में एक भी ना लेना, फंसेगी जरूर, क्योंकि इनको हमने पिछले वर्षों के पेपर से धूड़ धूड़ के निकाली, ठीक है। 3-3 4-4 बार रिएक्शन एक एक पूछी गई है, ठीक है। तो तैयार जरूर करना। सिंपल एथिल अल्कोहल लेना है तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब आपसे कह रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म करो, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पता है क्या होता है H2SO4। ये है एथिल अल्कोहल, ये है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। आप जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पे कह रहा है 140 पे गर्म करो, तो आप क्या करो पहले इसे 100 डिग्री पे गर्म करो। पहले आप इसे 100 डिग्री पे गर्म करो, जिससे क्या होगा यहाँ से C2H5, देखते रहना ध्यान से, C2H5 यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये SO4 आपका बाहर निकल जाएगा। देख लो C2H5 HSO4 निकला और यहाँ से OH और एक हाइड्रोजन मिलकर जलकाणु बाहर निकल जाएगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। सिंपल इसका क्या नाम हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। पहले एथिल अल्कोहल ने सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 डिग्री पे क्रिया की, जिससे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जलकाणु बाहर निकला। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आपको फिर से लेना है C2H5HSO4, और इसकी रिएक्शन फिर से एथिल अल्कोहल से कर देनी। किससे कर देनी, एथिल अल्कोहल C2H5OH से। और टेम्परेचर कितना रखना है 140 डिग्री, क्योंकि 140 आपसे कहा गया है तो आप 140 का रखो। जब 140 टेम्परेचर रखोगे तो यहाँ से C2H5, यहाँ से ऑक्सीजन और C2H5 आपका बनेगा C2H5OC2H5, ठीक है। C2H5 और OC2H5 और यहाँ से ये हाइड्रोजन और HSO4 से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी आपकी रिएक्शन होगी। देखो इसका सिंपल ये आपसे कहा गया था रिएक्शन, समझो एक बार। एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। यही रिएक्शन थी। तो सिंपल एथिल अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, पहले 100 पे गर्म किया तो C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बना। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की एथिल अल्कोहल से क्रिया 140 पर की, जिससे C2H5OC2H5 और H2SO4 बना। इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। इसका आप नाम लिख लेते हैं डाई
एथिल ईथर, क्या नाम है, डाई एथिल ईथर। आप सही से लिख लेना, डाई एथिल ईथर नाम है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तैयार जरूर कर लेना। अगली नंबर रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो ये वाली समझ में आ गई होगी, सिंपल एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करनी थी। अब अगली नंबर रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अब क्या होती है, तो क्या होता है। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। ये क्या है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपसे कहा गया फॉर्मेल्डिहाइड की किससे आप क्या करो, अमोनिया से। अमोनिया का सूत्र जानते हो क्या होता है, अमोनिया तो यार NH3, सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया NH3, इसका नाम अमोनिया। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है अमोनिया। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया होगी तो क्या होता है, यही पूछा गया। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, देखो ये यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो पहले लिख दो CH2, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये C, ये H, ये H, CH2 लिख दिया। और फिर क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो नाइट्रोजन। देख लो ध्यान से, ये CH2 और ये वाला लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है। और फिर यहाँ से H और O है ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन समझते रहना। ये आपका CH2 है तो CH2 लिख दो, ये वाला नाइट्रोजन तो ये वाला नाइट्रोजन लिख दो। यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बच रहा है तो इसका जलकाणु बाहर निकाल दो। आप देखो करना क्या, आपको इतना तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे 6 का गुणा कर लो, जिससे CH2 पे भी 6 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, जिससे नाइट्रोजन पे भी 4 का गुणा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितने का गुणा होगा, 6 का। तो सिंपल सी रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने की ट्रिक एकदम मान लो बता रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया, इसका नाम क्या है, यूरोट्रोपिन। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करता है तो यूरोट्रोपिन बनाता है, ठीक है। यही कहा गया था कि फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया से अपक्रिया करता है तो क्या होता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये सांद्र अमोनिया से अपक्रिया की, तो CH2 यहाँ से देख सकते हो और 6, तो CH2 को होल 6 N4 और 6H2O बाहर निकलता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाली रिएक्शन, ठीक है। तो तैयार जरूर कर लेना। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। आप देखो अगली रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते तो क्या होता है। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO। आपको इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किससे करनी है, सांद्र कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का सूत्र जानते हो, कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH, ठीक है। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और सांद्र कास्टिक पोटास भी कहते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक पोटास से क्रिया करेगा तो देखो क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना है, जिससे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन मिला के पूरा आपको CH3OH निकाल देना है। और ये पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये कार्बन मिला के आपको क्या कर देना, HCOO के बना देना। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, देख लो। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराता तो SCHO पे 2 का गुणा करो, जिससे CH3OH और यहाँ से ये H और C और ऑक्सीजन और ये पोटेशियम मिला के आपको ये बाहर कर देना, ठीक है। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका नाम मेथिल एल्कोहल और इसका नाम पोटेशियम फार्मेट। तो यही कहा था फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र कास्टिक पोटास से क्या करता है तो क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड ये कास्टिक पोटास से क्या किया तो मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फार्मेट बनाता है, ठीक है। अगली रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल की आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल एथिल एल्कोहल कह रहा है तो एथिल एल्कोहल ले लो, जो जो रिएक्शन पे क्या है वो लेते जाओ। आयोडीन कह रहा है तो आयोडीन I2 हो गया। और क्या कह रहा है, कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का देखो यहाँ पे था कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH और कास्टिक सोडा का सूत्र भी याद रख लो, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल आयोडीन और कास्टिक सोडा, ठीक है। जब इससे अब क्रिया होगी तो क्या होगा, सिंपल सी रिएक्शन होगी, यहाँ से एक कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। एक कार्बन एक हाइड्रोजन और आयोडीन है तो यहाँ पे कर लो 3 CHI3 बन जाएगा। और यहाँ से HCOONA बनेगा, ठीक है। HCOONA बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, और आपका यहाँ से सोडियम और आयोडीन मिलके NaI भी बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन होगी, इसका नाम है आयोडो फॉर्म। इसका नाम क्या है, CHI3 का नाम है आयोडो फॉर्म, ठीक है। और इसका नाम है सोडियम फार्मेट। HCOONA जो बनाया है ना आपने, इसका नाम है सोडियम फार्मेट। और इसको तो जानते हो कि जल है, ये है सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, एथिल अल्कोहल है आपका, ठीक है।
और आयोडीन है, कहा गया था एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा शांत कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो आयोडोफॉर्म बनता है, सोडियम फॉर्मेट जल और सोडियम आयोडाइड बनता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको आयोडीन पे 4 का गुणा, NaOH पे 6 का गुणा करना है, ठीक है। और इधर आपको क्या करना है, Na जो ये आपका सोडियम आयोडाइड, इसमें 5 का गुणा कर लेना है और जल वाले पे भी 5 का गुणा कर लेना है, तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। देखो इधर आयोडीन पे 4 का गुणा, NaOH पे 6 का, और यहाँ पे जल वाले अणु पे 5 का और सोडियम आयोडाइड पे 5 का गुणा कर लेना, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल एथिल अल्कोहल को आयोडीन और शांत कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करना था, तो एथिल अल्कोहल आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया, आयोडोफॉर्म सोडियम फॉर्मेट जल और सोडियम आयोडाइड बन गया, ठीक है। अगली नंबर रिएक्शन की ओर चलते, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कह रहा है एसीटोन की अपक्रिया अमोनिया से होती तो क्या होता है, तो सिंपल एसीटोन की अपक्रिया में किससे करनी, अमोनिया से। तो देखो एसीटोन का सूत्र पता है आपको, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, CH3COCH3, ठीक है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CCH3 डबल बॉन्ड हो, देखो वही चीज है, CH3COCH3 वही चीज है ना, CH3COCH3। आप इस CH3COCH3 की अपक्रिया अमोनिया से करनी है, तो सिंपल अमोनिया से कर दो, ये क्या है अमोनिया। तो आपसे कहा गया एसीटोन की अपक्रिया किससे करो, अमोनिया से। तो जैसे ही आप CH3COCH3 की अपक्रिया अमोनिया से करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस एसीटोन के 2 अणु लेने होंगे, एक एसीटोन और लेना होगा CH3COCH3, एक बार इस टाइप से एसीटोन को लिखना है, एक बार इस टाइप से। तो रिएक्शन एकदम सिंपल से होगी, समझने का यार प्रयास करना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो समझना तो पड़ेगा। सिंपल यहाँ से पहले CH3, देखो यहाँ से CH3CCH3 जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। CH3CCH3 जैसा था वैसा लिख दिया। आप देखो ये अमोनिया है, ठीक है। इस ये जो अमोनिया है इस पे आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो अमोनिया है इसका नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिला के आपको इस कार्बन से जोड़ देना है। ध्यान से देखते जाओ, समझना है आपको पूरी रिएक्शन। ये नाइट्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ देना। अभी बचा यहाँ का 1 हाइड्रोजन, यहाँ का बचा 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ का 1 हाइड्रोजन निकाल लो तो कितना बचेगा, CH2 बचा, COCH3 बचा, CH2COCH3 बचा, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके जल बचा, ठीक है। देख लो ध्यान से, सिंपल आपको करना क्या है, एसीटोन के 2 अणु लेने। कहा गया था एसीटोन की अपक्रिया अमोनिया से होती है तो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सिंपल आपको एसीटोन के 2 अणु लेने, पहला एसीटोन का अणु ये CH3COCH3, CH3COCH3 ये हो गया, अमोनिया हो गया। ये क्या होगा, यहाँ से CH3CCH3 पहले आपको लिखना है, फिर इससे आपको NH2 जोड़ना है, बचा 1 हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ का 1 हाइड्रोजन निकाल लो तो CH2COCH3, और ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके जल बाहर। इसका क्या नाम है, इसका नाम है डाई एसीटोएमीन। क्या नाम है, डाई एसीटोएमीन, ठीक है। ये इसका नाम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तैयार एक एक रिएक्शन करना, जो हल्के में लेगा और फंस गए एग्जाम में तो फिर देखते रह जाओगे, ठीक है। तो तैयार जरूर करना है। अगली रिएक्शन है, एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ अपकृत किया जाता है तो क्या होता है, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सिंपल आपको अभी पता चला, एसीटोन का सूत्र CH3CCH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही होता है। या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, CH3COCH3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCH3। अब आपको इसको किसके साथ गर्म करना है, शांत H2SO4 के साथ, तो कर दो शांत H2SO4 के साथ। सिंपल आपको इस रिएक्शन पे करना क्या है, यहाँ पे 3 का गुणा करना है, ठीक है। आपको ये वाला यूज करना है, यहाँ पे ये 3CH3COCH3। जब इसको यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे मेसिटिलीन बनेगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक CH3 जोड़ना है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे CH3 जोड़ना है, फिर ये वाला छोड़ के यहाँ पे CH3 जोड़ना है, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये आपका CH3 है, इसको सही से लिख लेना, ठीक है। ये CH3 है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपका 2H2O, ठीक है, 2H2O आपका बाहर निकलेगा, सॉरी 3 लिया है ना तो 3H2O निकलेगा, 3H2O निकलेगा। और इसका क्या नाम है, मेसिटिलीन, मेसिटिलीन, ठीक है। क्या नाम है, मेसिटिलीन। एक बार फिर से समझो, आपसे एसीटोन के हमने 2 सूत्र बताए, चाहे ऐसे लिख लो CH3COCH3, मतलब है वही स्ट्रक्चर बताया 2, ठीक है। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे, ठीक है, CH3COCH3। आपने यहाँ पे क्या ले लिए, 3 अणु, क्योंकि कहा था एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ गर्म करो तो क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पर से ये बेंजीन रिंग बन जाएगी, और ये एक CH3 आपको यहाँ पर, एक CH3 एक ये वाला छोड़ के यहाँ पर, और एक ये वाला छोड़ के यहाँ पे लगा देना है, और 3H2O बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है मेसिटिलीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख के रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की तरफ। एसीटोन की अपक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सिंपल देखो इस रिएक्शन को भी देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल एसीटोन की अब क्या आपको KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से करनी है, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, ये होता है एसीटोन। आपको KOH की उपस्थिति में किससे करनी, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र जानते हो क्या होता है, CHCl3, ठीक है, ये होता है क्लोरोफॉर्म। और उपस्थिति किसकी देनी, KOH की। जब KOH की उपस्थिति दोगे एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो पहले इतना लिख लो CH3 CH3, इतना लिख दिया CH3 CH3। अब यहाँ से ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन इस बॉन्ड से जोड़ दो। देख लो ध्यान से, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन इससे जोड़ दो और ये CCl3 जो बचा इसको ऐसे जोड़ दो। इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। ये सिंपल सी रिएक्शन अब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। कहा गया था एसीटोन की अब क्या KOH की उपस्थिति में करते तो क्या होता है, तो सिंपल एसीटोन और किससे करनी थी, क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में, जिससे CH3 CCH3 ये O और ये हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा और CCl3 आपका ऐसे लग जाएगा। तो इसका नाम था क्लोरीटोन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। तो देख सकते हो आज की वीडियो पे यार इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यार ये इसका पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है, जिसपे हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखा। और इनको यार तैयार जरूर करना है यार, आपको मेहनत करना है, ठीक है, एक एक रिएक्शन को तैयार जरूर करना। आप मिलते हैं इसके अगले वाली वीडियो पे। पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उस पे आगे की रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो अगला वीडियो आएगा उस पर आगे की रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जैसे हम अगले वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।